अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। आजकल मौसम थोड़ा-सा बदलूद हुआ हुआ है, बल्कि अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आपको आवाज़ आ रही होगी, बाहर अच्छी खासी हवा चल रही है। तो अल्लाह करे बारिश हो जाए। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि बारिशें बहुत ज़रूरी हैं, जिस मौसम की जो ख़ुसूसियत है उस मौसम में वो ना हो ना तो थोड़ा-सा मसले तो हो जाते हैं। तो ख़ैर जी, आजकल मैं थोड़ा-थोड़ा करके घर को रीसेट कर रही हूँ, अपनी कबर्ड और ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, और मेरी वो बहनें जो मेरी तरह हाउसवाइफ़ है या वर्किंग भी है, वो मेरे से रिलेट करेंगी कि पता नहीं क्या हो जाता है, हम अपनी पूरी कबर्ड वार्डरोब सेट करके हटते हैं, दूसरे दिन ही वही हाल हुआ होता है। हालाँकि मेरे रूम में ना बच्चे का इतना ज़्यादा काम होता है, ना मेरे हस्बैंड क्लटर करते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत ऑर्गेनाइज़्ड है, वो बहुत मतलब तरीके से काम करते हैं। तो सारा मेस ये आपकी बहन खुद ही क्रिएट करती है। मेरा बहुत बड़ा मसला है कि मैं एक चीज़ निकालने में जाती हूँ, तो जब मुझे जल्दी होती है, हालाँकि मुझे खुद ही करना होता है, फिर मैं बाद में बड़ी इस चीज़ से तंग होती हूँ, लेकिन फिर मैं खींच के जब निकालती हूँ तो फिर बाकी सारे मसले बन जाते हैं। और दूसरा जी, आजकल मेरी वार्डरोब पे हुआ हुआ है बिया का कब्ज़ा। बिया वहाँ से शॉल्स हो गई, स्टॉलर हो गए, इवन मेरे ड्रेसेस भी उसको कोई पसंद आते हैं। आजकल बैगी आपको पता है ड्रेस चल रहे हैं, तो वो भी पहन लेती है। तो खैर जी, बेटियों के यही मज़े होते हैं, हमने भी यही मज़े किए अपनी माँओं के साथ। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मेरी एक जो सेक्शन है मैंने बनाया हुआ है अपनी कबर्ड का, वहाँ पे मैं रखती हूँ अपने सारे जो बेडशीट्स और क्विल्ट कवर होते हैं, वो सारे भी इधर-उधर हुए हुए थे, तो सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखी। अब मुझे आसानी होगी, मैं यहाँ से उठाती हूँ और फिर मैं धोबी की तरफ भेज देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, खुद से मेरे से प्रेस नहीं होते। तो यहाँ से एक-एक उठाया, बस उसकी तरफ भेजा, प्रेस होके आया, तो आराम सुकून से हो जाएगा। तो अभी ये देख सकते हैं हर चीज़ मैंने सेट करके रख दी है। अभी इसलिए थोड़ा-सा ये उस तरह मैनेज हुआ नहीं भी लग रहा, क्योंकि ये प्रेस नहीं हुए हुए। जब एक दफ़ा ये प्रेस होके आ जाएँगे, फिर ये बहुत अच्छे से एक टाइडी और क्लीन सा लुक देंगे। तो साथ-साथ ही मैंने कहा चलें जी, खाना भी बनने के लिए रख देते हैं, क्योंकि खाने का काम साथ-साथ ना हो ना तो फिर आपको एंड टाइम पे हबड़-डबड़ मच जाती है। तो ख़ैर जी, मुझे आवो ने बोला हुआ था कि मामा लोबिया बनाना, और मेरे घर में तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा चलो जी, लोबिया मैंने बना दिया। बनने के लिए रखती, थोड़ी देर सोक करके रखते हैं ना, तो इस तरह गैस नहीं बनती है, और वैसे भी इस तरह गल बहुत आसानी से जाते हैं। वैसे मैं रात को ही रख देती होती हूँ, लेकिन आज मेरे ज़हन में नहीं रहा। तो खैर जी, आज मैंने सारा अपना वार्डरोब अच्छे से सेट किया, साफ़-सुथरा किया। दाग जो थे छोटे-छोटे, क्योंकि ये वाइट शीट है तो उसके ऊपर एकदम से दाग पड़ जाते हैं, मैंने कहा साफ़ करूँ। मेरे बैग्स का बड़ा मसला हुआ है, जो मेरे पर्स होते हैं ना, हैंड बैग्स, वो मेरे इधर-उधर पड़े हुए थे, तो मैंने कहा स्पेसिफ़िक उनकी एक जगह बनाऊँ जहाँ से मुझे आसानी से मिल जाए। और ये जितने आपको बैग्स और मेरे हैंड बैग्स नज़र आ रहे हैं, एक भी मैंने खुद नहीं लिया, सारे भी मुझे गिफ्ट मिलते हैं। पता नहीं, हैंड बैग ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं इन्वेस्ट नहीं करती, और अब सबको पता चल गया है। जिसने मुझे गिफ्ट करना होता है तो मुझे बैग्स और क्लच और इस टाइप की चीज़ें ही देते हैं। मेरी दोस्त है, उसने कुछ लाया, कुछ मेरे भाई होते हैं इंग्लैंड, वो वहाँ से लेके आए। हाँ, एक बैग मैंने इसमें से खुद खरीदा हुआ, वो जो येलो है ना, ये पता नहीं मुझे क्यों अच्छा लगा था, ये मैंने ले लिया है। हालाँकि इसको मैंने यूज़ कभी उस तरह नहीं किया, बहुत ब्राइट सा कलर है, लेकिन ये है कि ये वाला एक मैंने खुद लिया था, बाकी कोई बैग ऐसा नहीं है जो मैंने खुद लिया हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपने ये जो कपड़ा होता है अरबी लिनन, इसके मैंने अपने स्लीपिंग सूट बनाए हुए हैं, क्योंकि मुझे एलर्जी होती है जब भी मैं रज़ाई में घुसती हूँ, मतलब गर्म किसी जगह में, तो मेरी बॉडी रिएक्ट कर जाती है। तो आप लोगों में से भी अगर किसी के साथ ऐसा मसला है, तो ये वाले कपड़े यकीन करें आपके लाइफ सेविंग है। मैंने जब से ये अपने बनाए हैं ना, मेरे काफ़ी ज़्यादा मुझे ना आसानी हो गई है। वरना तो मैं सारी रात ख़ारिश ही करती रहती थी, क्रीमें लगाती थी। तो खैर जी, एक बास्केट मैंने बना के इसमें ये रखती हूँ, साथ में आपको वेलवेट के कुछ नज़र आ रहे होंगे। ये वो है जो थोड़े बहुत मैंने अल्ट्रेशन करवाने, या जिसका किसी का दुपट्टा रहता है। नीचे वाले खाने में आपने देख लिया होगा कि मैंने सारे कुशन्स और जो इस तरह की चीज़ें वो रखती हैं। तो ये पूरी एक अलमारी इस तरह, ये देख सकते हैं नीचे वाले, ये जो वेलवेट के कुशन हो गए या दूसरे इस तरह के जो मैं रखती रहती हूँ अपने रूम में, तो वो सारे मैंने सेट करके रखती है ताकि मुझे आसानी हो जाए निकालने में। अच्छा जी, इसके बाद जो सबसे बड़ा मसला था वो था मेरे जूतों का।
जूते मेरे इधर उधर पड़े हुए होते थे, अच्छा डब्बों में डाल के रखती थी, तो क्या होता था कि मुझे जब चाहिए होता था, जैसे मैंने आपको अपनी बताई है आदत, जब मुझे चाहिए होता तो मैं सारे डब्बे खोल के ये फेंकती थी वो फेंकती थी। फिर मतलब जल्दी में आपको कहीं जाना हो तो ये बड़ा मसला होता था। तो आज भी मैंने क्या किया है कि सारे जूतों के डब्बों के ऊपर मैंने लिख दिया है उनके नाम। अब मुझे पता होगा कि कौन कौन सा जो डब्बा है, ये जैसे रेड जूता, मेरे ये रेड जूता इसमें पड़ा हुआ है, तो ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि इनको मैंने इस तरह सेट करके रख दी है। और बड़ी आसानी होगी, यकीन करें, अब मुझे पता है कि कौन सा जूता किस में है, तो ये बड़ी आसानी हो जाएगी। नहीं तो पहले क्या होता था, एक जूते निकालने के चक्कर में मैं पूरा अंबार लगा देती थी, फिर वो मिक्सअप हो जाते थे और फिर चीज़ें इधर उधर हो जाती थी। और डब्बों में रखने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, एक तो शेप में रहते हैं जूता, दूसरा डस्ट की वजह से ये ख़राब नहीं होता। तो इसलिए आप भी कोशिश किया करें। पहले मैं डब्बे फेंक देती होती थी, लेकिन फिर मैंने जब ये एक्सपीरियंस किया तो मुझे ये काफ़ी सही लगा, तो अब मैं डब्बों में ही रखती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह ये देखें, ये सारे जूते इस तरह अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि सबके ऊपर मैंने लिख दिया है अपने अपने हिसाब से, भाई ये इसमें ये वाला जूता है, इस तरह है, तो निशानियाँ भाई मैंने लगा दी, अब मुझे आसानी हो जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई ये है। तो ये देख सकते हैं, ये इतने दिनों से ये वाला काम ना बड़ा मेरे दिमाग में चल रहा था, करूँगी करूँगी। अच्छा होता क्या है, सोचते आप बहुत कुछ रहते हैं, लेकिन जब आप कर नहीं पाते ना तो आपको ज़्यादा उलझन होती है। तो बस मैंने तो अब यही अपना फंडा ज़िंदगी में अपना लिया है कि जब भी मेरे दिमाग में कोई चीज़ आती है, मैं बहुत ज़्यादा, अच्छा मेरी एक और बहुत बुरी आदत होती थी कि मैं काम जमा कर लेती हो, ठीक है, हाँ भाई ये सारा काम एक साथ करूँगी, तो आप इस सब बहुत ज़्यादा बर्डनाइज होते हैं। आज जैसे मैंने सिर्फ वार्डरोब सेट की है, बाकी मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। और ये सारी एक जो सेक्शन है वो मैंने शॉल्स का, स्वेटर्स का, और जो मेरे होते हैं ये क्या होते हैं, स्टोल, और जो होते हैं, अच्छा ये स्टोल और ये जो ऊपर अपर टाइप की चीज़ें होती हैं ना, ये मैंने सारी बिया की अलमारी में रखी हुई है, एक आधी मैंने रखा हुआ है। स्वेटर्स जितनी है वो नीचे वाली अलमारी में होती है, एक दो जो है ये मैंने यहाँ पे रखी हुई। ये देखिए सारे कपड़े मैंने ऑर्गेनाइज करके रखती हैं। अब मुझे पता है कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे है, मुझे आसानी हो जाएगी। तो ये है ना कि ये मसले ख़ुद के लिए ही सही रहते हैं। और ये एक खाना ये अभी खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे लगेगी कि यहाँ पे रखने की है, तो अभी ये स्पेस भी मुझे मिल गया। पहले यकीन करें, हालांकि इतनी ज़्यादा मैं ख़राब नहीं होने देती, मैं सेट कर देती, लेकिन फिर भी चीज़ें इधर उधर हो जाती है। अब हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे है, हर चीज़ को अपना घर मिल गया है। अच्छा ये मेरे हस्बैंड का सेक्शन है, उनके जैकेट्स ज़्यादातर नीचे होते हैं, ये एक दो दो तीन जो ऊपर पहनते हैं ये ऊपर रखे हुए होते हैं। और उनके ड्रेसेस आप कहेंगे अपने इतने ज़्यादा, उनके इतने काम है, तो उनके प्रेस होने के लिए गए हुए हैं सिर्फ। तो ये दो ही लटके हुए हैं, बाकी आप देख सकते हैं कि ये सारी इस तरह ऑर्गेनाइज हो चुकी है। तो अब मैं काफ़ी रिलैक्स माइंड के साथ हूँ। अभी मैं अपने रूम में मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल सेट करना है, साइड टेबल सेट करनी है, उसके लिए मैं एक दिन और रखूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं काम कर रही हूँ, मैं अपने आप को बर्डनाइज नहीं कर रही, तो इस तरह काम भी ठीक से हो रहा है और मैं भी मेंटली रिलैक्स हूँ। तो बस यही थी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।